श्री राम अवतार। ब्रह्मा विष्णु की नाभि से निकले। ब्रह्मा के पुत्र थे मरीचि, मारीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र सूर्य, सूर्य के पुत्र वैष्णव मनु, मनु के पुत्र इक्षु, इक्षु के पुत्र काकुतस्थ, काकुतस्थ के पुत्र रघु, रघु के पुत्र अज, अज के पुत्र दशरथ, दशरथ के पुत्र थे राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चूंकि राम काकुतस्थ और रघु के वंशज थे, इसलिए उन्हें काकुतस्थ और राघव भी कहा जाता था। चूंकि उनके पिता का नाम दशरथ था, इसलिए उन्हें दशरथी भी कहा जाता था। राम की कहानी सूर्यवंश से संबंधित है, क्योंकि उनके पूर्वजों में से एक सूर्य थे। विष्णु स्वयं रावण और अन्य राक्षसों को नष्ट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद को 4 भागों में विभाजित किया और राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के रूप में जन्म लिया। राम कौशल्या के पुत्र, भरत कैकेयी के पुत्र थे। लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के पुत्र थे। ऋषि विश्वामित्र दशरथ के पास आए और उनके यज्ञों को बाधित करने वाले राक्षसों को हराने के लिए राम से मदद मांगी। राम ने इन राक्षसों को मार डाला और विश्वामित्र इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने राम को सभी दिव्य हथियारों का उपयोग करना सिखाया। राम ने शिव का एक धनुष तोड़ा जो मिथिला के राजा जनक के पास था। यह वह कार्य था जो जनक की बेटी सीता से विवाह करने के लिए नियुक्त किया गया था। राम ने सीता से, लक्ष्मण ने उर्मिला से, भरत ने मांडवी से और शत्रुघ्न ने श्रुतकीर्ति से विवाह किया। अयोध्या लौटते समय राम ने एक द्वंद्वयुद्ध में परशुराम को भी हराया। दशरथ ने संकल्प लिया कि राम को युवराज यानी राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाना चाहिए। लेकिन कैकेयी के पास मंथारा नाम की एक नौकरानी थी जिसने दूसरी साजिश रची। जब वे छोटे थे, राम ने उस दिन से ही मंथारा के चरण खींचे थे। मंथारा राम के प्रति दयालु नहीं थी। उन्होंने कैकेयी को उन 2 वरदानों की याद दिलाई जो राजा दशरथ ने उनसे देने का वादा किया था। कई साल पहले देवता राक्षस शंभरा से लड़ रहे थे और उन्होंने दशरथ से मदद मांगी थी। शंभरा के साथ लड़ाई में दशरथ घायल हो गए थे। कैकेयी ने उनकी फिर से स्वास्थ्य देखभाल की थी। दशरथ ने कैकेयी को इनाम के रूप में 2 वरदान देने का वादा किया था और मंथारा का सुझाव था कि कैकेयी को अब इन 2 वरदानों के लिए पूछना चाहिए। पहले वरदान से राम को 14 साल के लिए जंगल में निर्वासित कर दिया जाएगा और दूसरे वरदान से भरत युवराज बन जाएगा। कैकेयी ने मंथारा की बात सुनी। मंथरा के कहने पर उसने ये 2 वरदान मांगे। दशरथ बहुत क्रोधित हुए, लेकिन राम ने जोर देकर कहा कि वह वास्तव में 14 साल तक जंगल में जाएंगे। राम, लक्ष्मण और सीता सबसे पहले तमसा नदी के तट पर गए। वहां से वे शिकारियों के राजा गुहा के राज्य में गए। वे जाह्नवी नदी को पार कर प्रयाग पहुंचे, जहां ऋषि भारद्वाज का आश्रम था। उनका अंतिम गंतव्य मंदाकिनी नदी के तट पर चित्रकूट की पर्वत श्रृंखला थी। इस बीच अयोध्या में राजा दशरथ, जो राम से अलग होने को सहन नहीं कर सके, की मृत्यु हो गई। भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के घर गए थे और उन्हें वापस बुला लिया गया था। लेकिन भरत ने राजा बनने से इनकार कर दिया। वह राम को वापस आने के लिए मनाने की कोशिश करने के लिए जंगल में गया, लेकिन राम ने जोर देकर कहा कि 14 साल पूरे होने तक वह वापस नहीं आएगा। इसलिए भरत राम की खड़ाऊ वापस ले आए। उन्होंने इन खड़ाऊ को राम के राजत्व के प्रतीक के रूप में सिंहासन पर रखा और उन्होंने अयोध्या के बजाय नंदीग्राम से राम के नाम पर राज्य पर शासन करना शुरू कर दिया। राम, लक्ष्मण और सीता फिर उस जंगल में गए जिसे दंडक वन, दंडकारण्य के नाम से जाना जाता है। यह जंगल गोदावरी नदी के तट पर था और जंगल के अंदर एक सुंदर उपवन था जिसे पंचवटी के नाम से जाना जाता था। उन्होंने वहां एक झोपड़ी बनाई और वहां रहने का संकल्प लिया। एक राक्षस स्त्री थी जिसका नाम शूरपनखा था।
वह उस स्थान पर आई जहां राम, लक्ष्मण और सीता ने अपनी झोपड़ी बनाई थी। शूर्पणखा राम को इतना पसंद करती थी कि वह राम से शादी करना चाहती थी और लक्ष्मण और सीता को खा जाना चाहती थी। लेकिन लक्ष्मण ने अपनी तलवार से शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा अपने भाई खर के पास भाग गई और बदला लेने की मांग की। खर और 14,000 अन्य राक्षसों ने राम पर हमला किया, लेकिन वे सभी राम द्वारा मारे गए। इसके बाद शूर्पणखा अपने दूसरे भाई रावण, लंका के राजा के पास गई। रावण ने राक्षस मारीच को सोने के हिरण का रूप अपनाने और राम की झोपड़ी के सामने घूमने के लिए कहा। सीता उस हिरण से इतनी मोहित हो गई कि उसने राम से उसे अपने लिए पकड़ने के लिए कहा। राम के लौटने में काफी देर हो चुकी थी और लक्ष्मण उन्हें खोजने गए। राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। पक्षियों के राजा जटायु ने रावण को रोकने की कोशिश की, लेकिन रावण के हाथों उसकी मृत्यु हो गई। राम और लक्ष्मण सीता को लापता पाकर बहुत व्यथित थे और उन्होंने हर जगह उसकी तलाश की। राम ने वानर राज सुग्रीव से दोस्ती की। उन्होंने सुग्रीव के भाई बाली को मार डाला और सुग्रीव को वानरों का राजा बना दिया। सीता को खोजने के लिए वानरों को चारों दिशाओं में भेज दिया गया। दक्षिण की ओर जाने वाले वानरों को पता चला कि सीता समुद्र के पार लंका में है। इन वानरों में से एक हनुमान थे। हनुमान ने समुद्र के ऊपर छलांग लगाई और लंका पहुंचे। उन्होंने अशोक वृक्षों के एक उपवन, अशोकवन में अकेली सीता की खोज की। हनुमान ने अपना परिचय दिया और सीता को आश्वासन दिया कि वह जल्द ही राम के साथ वापस आ जाएंगे। हनुमान ने लंका में कुछ सामान्य तबाही मचाई और रावण के पुत्र मेघनाद ने उन्हें पकड़ लिया। रावण ने आदेश दिया कि हनुमान की पूंछ में आग लगा दी जाए, लेकिन हनुमान ने अपनी जलती हुई पूंछ का इस्तेमाल लंका के सभी घरों में आग लगाने के लिए किया। फिर वह सीता के मिलने की खबर लेकर राम के पास लौट आया। राम, लक्ष्मण और वानरों की सेना समुद्र के तट पर पहुंच गई। वहां उन्होंने समुद्र पर एक पुल बनाया ताकि वे लंका में प्रवेश कर सकें। एक भयानक युद्ध हुआ जिसमें राम ने रावण के भाई विशाल कुंभकर्ण को मार डाला। लक्ष्मण ने इंद्रजीत का वध किया। राम ने एक शक्तिशाली दिव्य हथियार ब्रह्मास्त्र से रावण का वध किया। 14 वर्ष बीत चुके थे और राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या लौट आए। वहां राम को राजा का ताज पहनाया गया और उन्होंने अपनी प्रजा को अपने पुत्रों की तरह माना। उन्होंने दुष्टों को दंडित किया और धर्म के मार्ग का अनुसरण किया। राम के शासन के दौरान कहीं भी खाद्यान्न की कमी नहीं थी और लोग धर्मी थे। किसी की असामयिक मृत्यु नहीं हुई। राम के निर्देश पर शत्रुघ्न ने असुर लवन को मार डाला और उस स्थान पर मथुरा शहर का निर्माण किया जहां लवन का राज्य था। भरत को राम ने अपने पुत्रों के साथ सिंधु नदी के तट पर रहने वाले शैलश नामक स्वर्ग के गायक एक दुष्ट गंधर्व को मारने के लिए भेजा था। भरत ने उन्हें मार डाला और वहां 2 शहरों का निर्माण किया, तक्षशिला और पुष्करवती। तक्षशिला में भरत ने अपने पुत्र तक्ष को राजा के रूप में स्थापित किया और पुष्करवती में उन्होंने अपने पुत्र पुष्कर को राजा बनाया। राम और सीता के 2 पुत्र थे जिनका नाम कुश और लव था। राम ने अपनी मृत्यु से पहले 11,000 वर्षों तक शासन किया। अग्नि पुराण में वर्णित रामायण की यह कहानी है। यह ऋषि वाल्मीकि द्वारा ऋषि नारद से कहानी सुनने के बाद लिखा गया था। राम विष्णु के 7वें अवतार थे। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।